दोस्तों, भारतीय टीम के जो चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर हैं, उनका कार्यकाल जो है वो खत्म होना था टी20 वर्ल्ड कप के साथ। यानी यूं कहें आप कि उनका एक तरह से कार्यकाल खत्म, मतलब आखिरी टीम सेलेक्ट जो उन्होंने की थी वो टी20 वर्ल्ड कप की थी। उसके बाद उनका कार्यकाल खत्म होना था, यानी उसके बाद जो सारी चीजें थी कि भाई साहब ऐसा करेंगे कि अजीत आगरकर का जो कार्यकाल है उसका असेसमेंट होगा। जब भारत टी20 वर्ल्ड कप जीतेगा या हारेगा, जो भी होगा वो सारी चीजें होंगी। अब दोस्तों, मतलब अजीत अगरकर ने एक ऐसी डिमांड बीसीसीआई, खास तौर पर बीसीसीआई से एक ऐसी डिमांड कर दी है जिसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली के करियर पर ग्रहण लग सकता है। अब मैं आपको कनेक्शन समझाऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि अजीत अगरकर की वो जो डिमांड है उससे रोहित विराट को क्या खतरा हो सकता है? क्या कोई ऐसी डिमांड की है अजीत अगरकर ने जो रोहित शर्मा और विराट कोहली से जुड़ी हुई है, या फिर ऐसा है कि उन्होंने रोहित विराट को लेकर कुछ डिमांड की है बीसीसीआई ने? ये सारी चीजें हैं। ठीक है। अब ना दोस्त, वही वाली बात होती है कि हमें ना सोचना होता है कि भाई साहब ऐसा क्या होगा जिससे दोनों का जो इम्पैक्ट है वो रोहित विराट पर पड़ेगा। क्योंकि अजीत अगरकर, मैंने आपको एक चीज बताई थी और कुछ दिनों पहले आप लोग ने बड़ा सपोर्ट भी किया था उस चैनल पर, और जो चीज थी वो ये थी, अजीत अगरकर, गौतम गंभीर, और मैं ये बात कह सकता हूं कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट्स में भी हैं, यार दोनों ना रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड नजर आ रहे हैं। यानी आप जो भी कह लो, ये बातें निकलकर भी सामने आती हैं कि अजीत अगरकर और गौतम गंभीर शायद फ्यूचर देख रहे हैं और फ्यूचर टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली का नाम नहीं देख रहे हैं। यंग टीम बनाना चाहते हैं 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप को लेकर। ये मैं नहीं कह रहा हूं। अब लोग कहेंगे ना कि भाई साहब गौतम गंभीर की ये बुराई करता है, गौतम गंभीर से दिक्कत क्या है, अजीत अगरकर से आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। जो खबर आती है वो मैं बताता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता अजीत अगरकर क्या कहते हैं, क्या सारी चीजें होती हैं, लेकिन जो फैक्ट है सो है। मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूं कि क्या कहानी हो सकती है क्या नहीं है। अब आप चेक कर सकते हैं ये सारी चीजें। अजीत अगरकर ने दोस्तों जो डिमांड रखी है बीसीसीआई के सामने वो ये है कि मेरा जो टेन्योर है, यानी जो मेरा कार्यकाल है जो खत्म होने की कगार पर आ गया है, उसे एक्सटेंड कर दिया जाए। समझ रहे हैं आप? एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं। अजीत अगरकर ने बीसीसीआई से ये डिमांड की है और रिक्वेस्ट की है, यानी डिमांड तो नहीं कहूंगा मैं, रिक्वेस्ट की है और ये लिखित में एक तरीके से दिया है कि मेरा जो टेन्योर खत्म होना है उस टेन्योर को बढ़ा दिया जाए। मैं अभी भी टीम इंडिया के लिए आगे काम करना चाहता हूँ, टीम सेलेक्ट करना चाहता हूँ। और मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर टीम इंडिया का रिजल्ट जीत में फेवर में आता है, यानी जीत जाती है टीम इंडिया, तो अजीत आगरकर और गौतम गंभीर की डिमांड बढ़ेंगी, उनकी पावर भी बढ़ेगी। लेकिन सब कुछ ना रोहित और विराट पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अजीत आगरकर बीसीसीआई के सामने ये डिमांड रखेंगे कि मैंने जो टीम सेलेक्ट की थी, मैंने जो अपने टेन्योर में काम किया है, आप उसका असेसमेंट कर लें। और उसका जब असेसमेंट होगा दोस्तों, तो रिजल्ट है अजीत अगरकर के पास, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देख लीजिए, अजीत अगरकर तो ये बोलेंगे कि मैंने चैंपियंस ट्रॉफी की टीम सेलेक्ट की। आप देख लीजिए क्या नतीजा है, टीम जीती, आईसीसी ट्रॉफी आई। 2013 के बाद हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। फिर अजीत अगरकर से अगर असेसमेंट किया जाएगा तो वो ये भी बोलेंगे कि देख लो आप, मैंने बड़े बड़े फैसले किए, मैंने शुभमन गिल को बाहर किया, उसके बाद भी टीम जीती। ये डिमांड अजीत अगरकर रखेंगे तो उनके पास रिजल्ट है दिखाने के लिए, बताने के लिए कि हाँ आप चेक कर लो ये सारी चीजें हो रही हैं। अब सवाल ना दोस्तों रोहित शर्मा विराट कोहली पर आ जाता है। अजीत अगरकर, अगर सपोज कीजिए बीसीसीआई मान जाता है, अजीत अगरकर की जो रिक्वेस्ट है बीसीसीआई उस पर अप्रूवल दे देता है कि हाँ ठीक है, आप कंटिन्यू करें 2027 तक, हम आपका कार्यकाल तकरीबन 1-1.5 साल और बढ़ा देते हैं। ऑलमोस्ट 1.5 साल बढ़ाएंगे, या ऐसा भी कर सकते हैं ना, कई बार इवेंट के हिसाब से रख दिया जाता है कि आप एक काम करें 2027 वर्ल्ड कप ऑनवर्ड्स तक आप संभालें एक बार फिर से। अब जब वो वर्ल्ड कप तक अजीत अगरकर को और डिमांड मिलेगी, तो क्या दोस्तों ऐसा नहीं होगा कि एक बार फिर अजीत अगरकर ये बात कहेंगे कि भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली का असेसमेंट होगा? क्योंकि अजीत अगरकर ही वो शख्स हैं जिन्होंने कई इंटरव्यू में
ये सारी बातें कही हैं कि यार हम परफॉर्मेंस से जज करेंगे प्लेयर को। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि कुछ पर्सनल ग्रजेस भी रहे हैं, जो कि फैक्ट है। रन बनाने के बावजूद आपने सवाल उठाए हैं, आप सवालों को अजीब तरह से मोल्ड करते नजर आए। फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद शमी, मैं बीच में ज़्यादा नहीं लूँगा, मोहम्मद शमी विकेट ले रहे हैं ना, पर अजीत अगरकर ने उन्हें जगह नहीं दी है। अब अगर देवाजीत सेकिया जो कि बीसीसीआई सेक्रेटरी हैं और बीसीसीआई प्रेसिडेंट मिथुन मन्हास अगर ये मीटिंग में बैठेंगे, तो उस मीटिंग में क्या ये बात तय होगी कि अजीत अगरकर का कार्यकाल आगे बढ़ाना है, तो उनमें ये सारी चीज़ें भी देखी जाएंगी कि चीफ सिलेक्टर के साथ सीनियर खिलाड़ियों के रिश्ते उतने बेहतर नहीं हैं। आपने रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया तो आपको रिजल्ट नहीं मिला। आप मुझे बता दीजिए ना, शुभमन गिल ने कौन से रिजल्ट दिलाए, आप बताइए मुझे। कोई रिजल्ट नहीं दिलाए। 2 वनडे सीरीज हार चुके हैं शुभमन गिल, एक ऑस्ट्रेलिया एक न्यूजीलैंड। घर पर हम वनडे सीरीज नहीं हारते हैं यार, पर हार रहे ना क्यों? कप्तानी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपने रोहित को हटाया, रोहित जेन्युइन मैच विनर प्लस एक ऐसे कप्तान जिनकी काबिलियत बताने की ज़रूरत नहीं है कि रोहित शर्मा क्या कर सकते हैं, किस तरीके से कप्तानी कर सकते हैं, कैसे मैचेस उन्होंने जिताए हैं। T20 वर्ल्ड कप कैसा मैच था, कोई दूसरा कप्तान होता तो शायद प्रेशर में आ जाता, बट उन्होंने दिखाया भाई कि उनमें वो कूल काम कंपोज 5 आईपीएल ट्रॉफी जिताई है, तो ऐसे ही नहीं जिताई है, कुछ होगा उनके अंदर ये सारी चीज़ें। तो अब आप देख लीजिए, तो अजीत अगरकर ने दोस्तों ये डिमांड रख ली है और रिक्वेस्ट की है। अगर उनकी ये डिमांड पूरी हो जाती है और रिक्वेस्ट मान ली जाती है, तो रोहित विराट के लिए आगे की राह मुश्किल होगी, मैं अभी से आपको बता दे रहा हूँ। और मैं ये भी आपको बता सकता हूँ कि हो सकता है जब अजीत अगरकर का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए, तो शायद रोहित और विराट खुद भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये बात कर सकते हैं वो कि भाई साहब अजीत अगरकर इस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि दोनों बड़े कीन हैं वर्ल्ड कप 2027 को लेकर ना, दोनों बड़े कीन हैं। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा कैसे होगा, बट हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आगे जाएंगी, आगे बढ़ेंगी, और टीम इंडिया में ड्रेसिंग रूम में खलबली मच सकती है, क्योंकि 2 सीनियर प्रोज हैं। मतलब ऐसे कैरेक्टर हैं 2 जिन्होंने इंडियन क्रिकेट को बहुत लंबे समय तक सर्व किया है, मैच जिताए हैं। तो उनके साथ अगर आगे ऐसा होगा, बीसीसीआई भी कुछ फेवर कर रही है, ये भी बात सच है। खिलाड़ियों के साथ थोड़ा सा इस तरीके का रवैया अपनाया जा रहा है कि वो खुलकर अपनी बात नहीं रख पाते हैं। वो जो दूरियां हैं मैनेजमेंट, चीफ सेलेक्टर, बीसीसीआई के बीच, और विराट की हमेशा से देखो इस तरह की चीज़ें रही हैं, बीसीसीआई से उनकी बहुत ज़्यादा कभी नहीं बन पाई है, चाहे आप सौरव गांगुली के टाइम पर देख लो या कहीं पे भी देख लो। तो खैर दोस्तों, आपको अपनी राय बतानी है। अजीत अगरकर ने रिक्वेस्ट की है, अगर वो रिक्वेस्ट पूरी हो जाती है तो रोहित विराट के लिए मुश्किलें होंगी। आपको अपनी राय बतानी है कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है, क्या अजीत अगरकर का जो कार्यकाल है उससे आगे बढ़ना चाहिए, और अगर बढ़ना चाहिए तो आपको नीचे कारण भी बताने हैं। और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।